हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम कक्षा 12वीं रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर साल पेपर में आते हैं और इस बार भी आएगा। तो आप इस वीडियो को मिस ना करिए। एक चैप्टर से मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, पेपर उससे बाहर जाएगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इकाई शेल। क्या पढ़ना पड़ेगा? इकाई शेल। पहला क्वेश्चन इकाई सेल। ठीक है, इकाई सेल किसे कहते हैं इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर, पहला चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात जाके पढ़िएगा, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर जो है फ्रेंकेल दोष, है ना, फ्रेंकेल दोष। ठीक है, फ्रेंकेल दोष होता है और होता है आपका साटकी दोष। ठीक है, फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जालक या क्रिस्टल जालक बोलते हैं इसको, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, है ना? क्रिस्टल जालक या जालक किसे कहते हैं। ठीक है। पांचवा नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस 5 क्वेश्चंस को आप कर लो तो फिर इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। पांचवा है एफसीसी यानी फलक केंद्रीय घनी सेल, और बीसीसी, है ना, बॉडी सेंटर यूनिट, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आता है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला चैप्टर का 5 क्वेश्चन। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। सबसे पहले क्या, इकाई सेल किसे कहते हैं, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष किसे कहते हैं, जालक, है ना, क्रिस्टल जालक, ये क्या है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, एफसीसी और बीसीसी किसे कहते हैं। ये पहला चैप्टर का हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा चैप्टर का बता रहा हूँ। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो दूसरा चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो है समप्रसारी विनियन। समप्रसारी, है ना, पढ़े, समप्रसारी विनियन, इंपॉर्टेंट है ये, समप्रसारी विनियन। अच्छा, चैप्टर दूसरा से आपको 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 नंबर का यहाँ पे लिख रहे हो, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। तो ऐसे पढ़ना आपको स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, समप्रसारी विलयन। ठीक है, समप्रसारी विलयन, है ना। इसी के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें मूलरता, है ना, मूलरता और मूललता। ठीक है, इसमें पढ़ लेना मूलरता और मूललता किसे कहते हैं, परिभाषा और सूत्र क्या होता है। एकदम सिंपल है टॉपिक, है ना। दूसरा नंबर, इसी में आता है मूल प्रभाज, है ना, मूल प्रभाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मूल प्रभाज किसे कहते हैं। तीसरा बता रहा हूँ, 5 टॉपिक बताऊंगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विनियन, ये पेपर में हर साल आया हुआ क्वेश्चन है और आता है, इस बार भी आएगा, त्रैमासिक में आएगा, अर्धवार्षिक में भी। आदर्श और अनादर्श विनियन, आदर्श और अनादर्श विलियन, आदर्श और अनादर्श विलियन, 3 हो गया। चौथा नंबर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। किसका नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम आपको पढ़ना है, राउल्ट का नियम, है ना। पांचवा नंबर है हेनरी का नियम। इससे बाहर अगर पेपर आ जाए तो कहना मेरे को, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, ये 4 टॉपिक अभी तक हुआ इसमें से, है ना। पांचवा इसमें रहेगा, पांचवा नंबर जो टॉपिक है, पांचवा नंबर जो टॉपिक है इसको हम बोलेंगे हिमांक में अवनमन। क्या बोलेंगे, हिमांक, है ना, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। इसमें से एक टॉपिक, आप एक तो बस एक चीज बस इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, आंकिक प्रश्न एक तो पढ़ना है। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न आएगा, आंकिक प्रश्न एक पढ़ना है, एक तो आंकिक प्रश्न आता है हर साल। अब आंकिक प्रश्न कैसे पढ़ना है, तो जो बता रहा है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये 4 टॉपिक से आता है, और या फिर आएगा मूल प्रभाज। ये 5 टॉपिक से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, आंकिक प्रश्न। अगर आपसे आंकिक प्रश्न ना बन रहा हो तो आप कमेंट करिए, हम इसको आंकिक प्रश्न को करवा देंगे अभी। ठीक है, जिससे आपको त्रैमासिक पेपर में क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, है ना। अब अध्याय 3 का हम प्रश्न पहला देखेंगे। पहला जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कुल रास का नियम। कौन सा नियम,
कुलराज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुलराज का नियम और इसके अनुप्रयोग। ठीक है, कुलराज के नियम है ना, कुलराज के नियम और दो अनुप्रयोग कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दो अनुप्रयोग आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, दो कम से कम दो। ठीक है, दूसरा नंबर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन, आपको पता है मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर है। देखो इतना क्वेश्चन कर लो, आपको त्रैमासिक में इससे बाहर पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर नरनस समीकरण, नरनस समीकरण तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। देखो प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। ठीक है, ये चार। पांचवा नंबर आपको एक और पढ़ना पड़ेगा, आणविक, है ना, आणविक, ये इसे बोलते हैं मोलर, आणविक या मोलर चालकता, आणविक एवं मोलर चालकता, है ना, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ये आपका अध्याय 3 का हो गया 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अध्याय देखो, अच्छा तो अब ये वैद्युत रसायन जो है इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, तो ये सब क्वेश्चन जो 5 ही नंबर में आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना। अध्याय चौथा, ठीक है, अध्याय 4 से यानी चैप्टर नंबर 4 से हमको पढ़ना है 5 क्वेश्चन, है ना। देखो अध्याय 4 में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है, दूसरा नंबर शून्य कोटि का अभिक्रिया। ठीक है, शून्य है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक, शून्य कोटि है ना एवं प्रथम कोटि, शून्य कोटि एवं शून्य कोटि और प्रथम कोटि एवं प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, क्या निकालना है, अर्ध आयु काल। ठीक है, शून्य का भी निकालना है और प्रथम कोटि अभिक्रिया का भी निकालना है आपको। ठीक है, तीसरा नंबर दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा और ऊर्जा अवरोधक, दहली ऊर्जा और ऊर्जा अवरोधक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दहली ऊर्जा और ऊर्जा अवरोधक, है ना। ठीक है, चौथा नंबर टॉपिक आप इसमें डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब आएगा पेपर में, है ना, ये सब पेपर में आना है। इसमें से इस चैप्टर से 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है ना। तो ये हो गया। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया दर स्थान निकालें, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अभिक्रिया है उसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, कैसा समीकरण, समाकलित, है ना, दर समीकरण। इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, पांचवा नंबर आप देख लीजिए, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अभिक्रिया, है ना, की कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें से आप मेरे कहने पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें से पढ़िएगा, आंकिक प्रश्न पढ़ना, एक क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का, एक क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना, आंकिक प्रश्न से पढ़ना। क्यों पढ़ना, ये अर्ध आयु काल जो है ना, उस कॉन्सेप्ट से हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछता है, अर्ध आयु काल से, अर्ध आयु, अर्ध आयु काल जो होता है ना, वहां से कॉन्सेप्ट सबको पूछेगा, जिसका सूत्र होता है T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इस टॉपिक से आपको पूछेगा। ठीक है, आंकिक प्रश्न।
ठीक है, समझ गए बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस तो इतना आप कर लीजिए पहले 4 चैप्टर के लिए, बाकी का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।